हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की थी कि राजनपुर में किस तरह एक शख्स ने बच्ची को बाइक पे बैठा कर उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन शेयर करने से पहले आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको देखें भी, ताकि इस दरिंदे को सज़ा मिल सके। तो दोस्तों, हुआ क्या, बच्ची से जब पूछा गया, बच्ची ने ये बताया कि ये मेरे चचा ज़ार हैं और ये चचा मुझे घर से उठा के लेके जा रहे हैं कुछ चीज़ें खिलाने के लिए और मुझे बाइक पे घुमाने के लिए। तो राजनपुर में ऑफ कोर्स गरीब तबका के ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ही कम है वहाँ पे रिच लोग। तो वहाँ पे क्या है कि बच्ची को उसने गुड़िया बाई करके दी और उसके बाद में बाइक पे पहले उसने पीछे बैठाया था जब वो घर से बाहर निकले थे, और उसके बाद जैसे ही वो आबादी से बंदा बाहर निकला उसने बच्ची को आगे वाली सीट पे बैठा दिया और उसके बाद में गलत जगह पे हाथ लगाता रहा और लगाने के बाद बच्ची को मोबाइल पकड़ा दिया ताकि बच्ची मोबाइल में बिज़ी रहे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदे को, ऐसे दरिंदों को डूब के मर जाना चाहिए जो बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। और वो बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में 10 या 12 साल की होगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस बंदे को पहले ही किसी ने को 4-5 किलोमीटर पहले देख लिया था जब वो बंदा शहर से निकल रहा था और बच्ची की सीट उसने चेंज करवाई। तो वो बंदे ने देखा कि बच्ची को पहले पीछे बैठाया था और उसके बाद में आगे बैठा के बच्ची को मोबाइल का बहाना दे के और बच्ची की गलत जगह पे हाथ लगा रहा है बंदा। और उसने सारा देखा और उसकी पीछे वाली सीट पे बंदा जो बैठा था वो पूरी वीडियो बनाता रहा और आगे जाकर उस बंदे ने बाइक को रोक दिया। तो रोकते सारी उसने उसको 2-4 चांटे मारे और ऐसे थप्पड़ मारे उसको कि मैं कहता हूँ उसका कान तो हिल गए, लेकिन तो शर्म नहीं आई। वो बंदा एक वर्ड बोलने के काबिल नहीं रहा और उसका फेस देखो तो यकीन करो, मैं कहता हूँ कि वो तो जानवर से बदतर लग रहा था और बच्ची बिल्कुल मासूम थी। तो उस बंदे ने उसको 2-4 थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के साथ साथ ही इर्द गिर्द के लोग जब वहाँ पे जमा हो गए और वो बंदा पकड़ा गया और बंदा शर्म के मारे उसके मुंह से एक वर्ड नहीं था निकल रहा। ये सीन हुआ जी राजनपुर पाकिस्तान में, ठीक है। कि इंसान उनको कहने के, मैं कहता हूँ उसको 2 गालियाँ देनी चाहिए। इंसानियत ही नहीं है, इंसान तो मर ही गया ना। पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन आज भी दुनिया कुछ अच्छे लोगों की वजह से कायम है और उन अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल भी रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने जो फरिश्ता भेजा उसने 2-4 उसको थप्पड़ तो मारे। थप्पड़ मारने के बाद उस बंदे की अच्छी खासी पिटाई भी लोगों के सामने, और बाद में बच्ची से पूछा गया कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं और उनको कैसे बाहर लेके आए। तो उसने साफ साफ बताया कि ये मेरे चचा ज़ार हैं और मुझे ये बाहर घुमाने के लिए लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें चीज़ें वगैरह लेके देता हूँ। मुझे गुड़िया लेके दिया और उसके बाद में बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। तो हैरत की बात है कि ये बंदे ने बहुत कोशिश की बच्ची के साथ ज़्यादती करने की, लेकिन अचानक ही एक मौलवी साहब वहाँ पे आए और मौलवी साहब ने जहाँ वहाँ पे आकर बाइक रोकी तो उन्होंने बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ कर चुका है और मैं उसका गवाह भी रहा हूँ और मैंने इसको खुद पकड़वाया भी बहुत बार है। तो शर्म आनी चाहिए उस बंदे को कि बंदा जब ऐसे काम करता है तो उसको लत लग जाती है, आदत लग जाती है, और ये आदत लगने की वजह से ये आदत पूरी ज़िंदगी रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती और उसकी सज़ा एक ही होती है। उसको या फिर उसने गली के किसी चौक में खड़ा करके मार दो या फिर पुलिस के हाथों चढ़ा के उस बंदे की ऐसी पिटाई करो कि सारी ज़िंदगी चलने के काबिल ना रहे। क्योंकि किसी दूसरे की बेटी के साथ ज़्यादती करना, मैं कहता हूँ कि उसको डूब कर मर जाना चाहिए। अपनी बेटी के साथ करके देख, तेरे को पता चलेगा तेरे साथ होता क्या है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ऐसे दरिंदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। जैसे कसूर में पिछली बार ज़ैनब के साथ हुआ था कि आप लोगों ने, सब लोगों ने वीडियो देखी कि ज़ैनब के साथ ज़्यादती करने की पूरी कोशिश की और उसको जब वो भागने लगे तो उसको मार दिया गया। और पिछले दिनों जब लड़के के साथ ज़्यादती हुई है, पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई है कि बाद में लड़के को गोली कितनी बुरी तरह से मारा उसको। इंसानियत ही नहीं है दुनिया में। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून ही नहीं आ रहा। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स की जो शीरी मज़ारी हैं, मैं कहता हूँ वो भी सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। बस फ्री की सैलरी आ रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल चल रहे हैं, उसके बाद में उनके मौजें लगी हैं, बच्चों की फ़ीसें माफ़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
تو یہ جو چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حکومت کو اس کا فیصلہ لینا پڑے گا تاکہ بچے وہاں پہ سیف ہو سکیں، بچے آرام سے پڑھ سکیں، بچوں کی زندگی اچھی گزر سکے۔ اگر ہم لوگ ہی اسٹیپ نہیں لیتے ہیں تو حکومت پاکستان اس کا کیا اسٹیپ اٹھائے گی؟ تو آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ آواز آگے تک پہنچ سکے اور پاکستان میں بچوں کو ان کا تحفظ اور ان کا سہارا مل سکے۔ اور بہت شکریہ، ایک بار اس کو سلوٹ کرتا ہوں اس لڑکے کو جس نے بچی کو بچایا اور بعد میں بچی کو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا اور اس بندے کو پوری طرح سے نمایاں کر دیا جس طرح وہ بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اور وہ پولیس کے حوالے تو کر دیا گیا۔ لیکن بات صرف آتی ہے پیسے کی، اگر وہ بندہ پیسے دے کے وہاں سے پھر رہا ہو جاتا ہے تو اس درندے کو پھر عوام ہی سزا دے سکتی ہے، کیونکہ پولیس بھی بہت سارے بکاؤ ہوتی ہے اور پولیس میں بہت سارے ایسے درندے پائے جاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتے دیکھتے ہوئے بھی بعد میں اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ تو بات تو صرف پیسے کی آتی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو تاکہ اس بندے کو سزا مل سکے، اور میں اپنی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ بندہ جیل کے اندر ہے یا نہیں ہے اور وہ رہا ہو گیا اور اصل میں حقیقت کیا ملتی ہے۔ تو بہت شکریہ ایک بار پھر، اس کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ جی۔